जरा सोचिए, एक नेता जो 20 साल के बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है, जिसे कभी सुशासन बाबू कहा गया तो कभी पलटू राम, जिसने जंगल राज के बाद बिहार को पटरी पे लाने का दावा किया और जिसने इतने यू टर्न लिए कि लोग कहने लगे कि आइडियोलॉजी जाए भाड़ में, इसे तो सिर्फ कुर्सी से ही मतलब है। बात हो रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या वाकई में उन्होंने बिहार को बदला या सिर्फ नरेटिव बदला है? सुशासन रियल था या सिर्फ अच्छी पीआर और खराब कंपैरिजन का फायदा मिला है? और सबसे बड़ा सवाल, बार बार की पलटी ने उन्हें मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बनाया या फिर भरोसा तोड़ने वाला पॉलिटिशियन? वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में एक ऑनेस्ट वर्डिक्ट होगा कि नीतीश कुमार रिफॉर्मर रहे या फिर सर्वाइव। और हाँ, बीच बीच में आपसे सवाल भी पूछूंगा, तो कमेंट करके अपना वर्डिक्ट जरूर दीजिए। चलो अब बात करते हैं उस पॉलिटिकल जर्नी की जिसने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर बना दिया। उनकी राजनीति की असली शुरुआत होती है 1970s के जेपी आंदोलन से। वही आंदोलन जिसने बिहार की एक पूरी पीढ़ी को स्ट्रीट से सत्ता तक पहुंचा दिया। यहीं से लालू यादव, सुशील मोदी, रामविलास पासवान जैसे नाम निकलते हैं। और इन्हीं के बीच कंपेरेटिवली शांत, कम बोलने वाला लेकिन कैलकुलेशन में तेज चेहरा नीतीश कुमार। 1980s और 90s में वो धीरे धीरे नेशनल लेवल पर अपना कंसोलिडेट होते रहे। जनता दल से होते हुए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी और फिर एनडीए की पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री मजबूत होती है। कई बार लोकसभा के लिए चुने जाते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री और अहम मंत्रालय संभालते हैं। और यहीं से उनकी इमेज बनती है एक वर्क ओरिएंटेड, रिलेटिवली क्लीन और पॉलिसी ड्रिवन नेता की। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो दिल्ली की पॉलिटिक्स से ज्यादा फोकस पटना की ओर ले जाता है। लालू राबड़ी शासन के खिलाफ एनडीए के साथ खड़े होकर वो खुद को विकल्प के रूप में पेश करते हैं, एक ऐसा विकल्प जो लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस की बात करता है। 2005 के चुनाव के बाद बिहार की राजनीति प्रैक्टिकली रीसेट हो जाती है। आरजेडी का 15 साल का राज खत्म होता है, एनडीए की सरकार बनती है और पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। यहीं से उनका राजनीतिक नैरेटिव शुरू हो जाता है। एक तरफ जंगल राज के खिलाफ सुशासन और दूसरी तरफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर गवर्नेंस का नया फॉर्मूला। 2010 के चुनाव में उन्हें जब हिस्टोरिक बहुमत मिलता है तब साफ हो जाता है कि बिहार की पॉलिटिक्स अब दो ध्रुवों पर टिकी है। एक तरफ लालू का सोशल जस्टिस, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल। और यहीं से आगे चलकर उनकी जर्नी अलायंस की पलटियों, पावर बैलेंसिंग और किंग मेकर पॉलिटिक्स की टेक्स्ट बुक बन जाती है। अब आते हैं उस टैग पर जिसने उन्हें नेशनल स्टार बनाया, सुशासन बाबू के नाम से। नीतीश कुमार के शुरू के 8 से 10 साल में 3-4 चीजें साफ दिखती हैं। शिक्षा और लड़कियों पर फोकस। साइकिल योजना, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, ये सिर्फ स्कीम नहीं थी, इन्होंने गांव की लड़कियों को स्कूल जाने की विजिबिलिटी बढ़ा दी थी। बिहार के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव था। जो लड़कियां पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी वो रोज साइकिल से स्कूल जाती। टीचर्स की मास भर्ती हुई जिसमें लाखों कॉन्ट्रैक्ट टीचर को लाया गया। वहाँ उनकी क्वालिटी पे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन क्लास में कोई तो बैठा था। ये 90s वाले एम्प्टी स्कूल मॉडल से बहुत बड़ा बदलाव था। रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 2005 से पहले बिहार की सड़क एक जोक थी बस। कम से कम मेन रोड और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक कनेक्टिविटी में बदलाव आया। रात में भी सड़क पर चलने का कॉन्फिडेंस बढ़ा और ये बात बहुत से लोग ग्राउंड से बताते भी। लॉ एंड ऑर्डर। 90s की किडनैपिंग इंडस्ट्री, बाहुबली राज, जो कि एक इमेज थी बिहार की, उसके मुकाबले एफआईआर, ट्रायल, पुलिस एक्शन, इन सब में नोटिसेबल फर्क दिखा। इसीलिए 2010 में उन्होंने हिस्टोरिक बहुमत लेके अपनी सरकार बनाई और नेशनल मीडिया ने उन्हें गुड गवर्नेंस का पोस्टर बॉय बना दिया। कई सालों तक नैरेटिव यही रहा, देखो बिहार भी बदल सकता है। लेकिन पिक्चर यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि डेटा एक मिक्स स्टोरी बताता है। स्टेट जीडीपी ग्रोथ कई साल तक सही रही, लेकिन बिहार आज भी पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे के राज्यों में से एक है। मतलब सड़कें बनी, स्कूल चले, क्राइम परसेप्शन कम हुआ, पर गरीबी और मैसिव माइग्रेशन अभी भी जिंदा है। सवाल ये नहीं कि इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं, सवाल ये है क्या ये इम्प्रूवमेंट इनफ था? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब आते हैं उस हिस्से पे जो हर डिबेट में नीतीश कुमार के नाम के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, उनकी पलटी मारने की कहानी। अगर किसी ने पिछले 15-20 साल में अलायंस जिम्नास्टिक की पूरी कला सीखी है तो वो नीतीश कुमार ही है। 2005 से 13 एनडीए के साथ बीजेपी के साथ मिलकर राज किया। बिहार मॉडल बन रहा है, डेवलपमेंट प्लस सोशल जस्टिस का कॉम्बो। 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम फेस बनाए जाने का विरोध करने लगे और अचानक एनडीए से अलग हो जाते। भाषण में प्रिंसिपल,
सेकुलरिज्म, ये सारी बातें बोल के वो एनडीए से अलग होते हैं और 2015 में उसी लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन में शामिल होते हैं, जिनके जंगल राज के खिलाफ लड़कर वो खुद सत्ता में आए हुए। 2017 में तेजस्वी पर करप्शन के आरोप, इस्तीफा नहीं होता है और नीतीश एक और यू टर्न लेकर रातों रात वापस एनडीए में सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो जाता है। 2022 में फिर मूड बदलता है और एनडीए को छोड़कर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ फिर महागठबंधन में फिर वही सीएम चेयर। 2024 में नेशनल पॉलिटिक्स, सीट मैथ और इक्वेशन के बीच एनडीए की तरफ झुकाव और रिकॉर्ड वही, नवीं बार भी मुख्यमंत्री वही बने। अब सोशल मीडिया उन्हें पलटू राम क्यों कहता है ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन कहानी सिर्फ ट्रोलिंग की नहीं है, ये दो साफ नैरेटिव है। सपोर्टर्स का कहना है कि बिहार फ्रजाइल स्टेट है, यहाँ स्टेबल सरकार ज्यादा जरूरी है। अगर साथी बदल कर वो सीएम रहकर काम करा पाए, इसमें बुरा ही क्या है, कंपल्सन्स को समझो। और वहीं उनके विपक्षी का कहना है कि इसके हिसाब से आइडियोलॉजी, करप्शन, सेकुलरिज्म ये सिर्फ बहाने हैं। असली बात यह है कि पावर में रहना है और किसी भी कॉस्ट पर सीएम की कुर्सी बचाए रखना है। आपको क्या लगता है, एक नेता बार बार ऐसा यू टर्न ले तो उसे स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाना चाहिए या फिर ट्रस्ट ब्रेकर? कमेंट में जरूर लिखना। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और नीतीश पर बहस अलग से, लेकिन बिहार आज किस हालत में है ये देखना जरूरी है। पॉजिटिव साइड क्या है, 2005 से पहले बिहार से कंपेयर करें तो रोड, बिजली, स्कूल, बेसिक सरकारी व्यवस्था, इन सब में जेन्युइन इंप्रूवमेंट दिखता है। लॉ एंड ऑर्डर, खासकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पॉलिटिकल बाहुबली कल्चर पहले जैसा ओपन नहीं है। लेकिन दूसरी साइड बिहार आज भी जॉब, इंडस्ट्री और पर कैपिटा इनकम में बॉटम स्टेट में आता है। देश के सबसे बड़े माइग्रेशन में से एक बिहार से लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये ट्रेंड अभी भी जारी है। मतलब पढ़ाई हुई, सड़कें बनी, पर रोजगार के लिए लोगों को आज भी बाहर जाना पड़ता है। कास्ट सर्वे जैसे कदम, पंचायतों में औरतों और पीछे छोटे वर्गों के रिप्रेजेंटेशन, ये लॉन्ग टर्म सोशल इम्पैक्ट वाले मूव्स हैं जिन्हें सपोर्टर्स बोल्ड कहते हैं। लेकिन क्रिटिक्स फिर कहते हैं कि ये कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन और वोट बैंक पॉलिटिक्स का रिफाइंड वर्जन है। यानी बिहार की स्टोरी आज भी वर्क इन प्रोग्रेस है। और सवाल ये है कि 2 दशक से स्टीयरिंग पे बैठे व्यक्ति की इतनी तारीफ, आलोचना और अकाउंटेबिलिटी कहाँ तय की जाए। अब आते हैं आखिरी और सबसे ट्रिकी सवाल पर, इतिहास नीतीश कुमार को कैसे याद रखेगा। अगर पॉजिटिव लेंस से देखें, ऐसे समय में जब बिहार को फेल स्टेट कहा जाता था, उसमें बेसिक गवर्नेंस को नॉर्मलाइज किया। सड़कें, स्कूल, पुलिस, बिजली, बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट को साथ जोड़कर एक नया नैरेटिव बनाया। सोशल जस्टिस सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, विकास के साथ भी हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, महिलाओं की भागीदारी, स्कीम्स के जरिए गरीब घरों तक राज्य की प्रेजेंस, ये सब उनके खाते से निकाले नहीं जा सकते। क्रिटिकल लेंस से देखें, उसने आइडियोलॉजी के कीमत पर पावर को बार बार चुना। जो चीज कल अस्वीकार्य थी आज मजबूरी बन गई और फिर कल सही फैसला भी घोषित हो गई। बार बार की पलटी ने यूथ को ये मैसेज दिया कि राजनीति में स्थिर वैल्यूज से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही कैंप में होना। और इतने सालों के बाद बिहार को विकसित राज्य कहना मुश्किल है। इम्प्रूवमेंट है पर लीप नहीं। नीतीश कुमार की कहानी शायद कुछ ऐसे समराइज होती है कि एक नेता जिसने बिहार को अंधेरे से बाहर खींचने की शुरुआत तो की, लेकिन बीच रास्ते में पावर पॉलिटिक्स के चौराहे पर बहुत देर तक अटक गया। अब वर्डिक्ट आपके कोर्ट में है। आपके लिए नीतीश कुमार कौन है? सुशासन बाबू जिनके बिना 2000 के बाद वाला बिहार सोचना मुश्किल है, या फिर पलटी के उस्ताद जिन्होंने बिहार को जितना बदला उससे कहीं ज्यादा खुद को बचाया? कमेंट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।